बीजेपी सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमान के खिलाफ घृणा पैदा करके एक नैरेटिव सेट करके ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम। बीजेपी का असली चाल चेहरा चरित्र यही है। ये हम मेरा हकमारी करेगी, ये मनुवादी व्यवस्था लागू करने वाले लोग हैं, ये संघ का एजेंडा लागू करने वाले लोग हैं। बाबा साहब अंबेडकर जो अधिकार दिए थे उसको अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक सीट को हड़पने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा विरोधी कोई व्यक्ति है या कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को सीट जो है 49 सीट जो किए हैं उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ भी घोषित कर दे, नीतीश जी की पार्टी का सीट बढ़ेगा, इनका बस चले ना, फिर से ये बहुजनों को गुलाम बना लेंगे। तुम इतना हिंदू मुस्लिम करके बांटना चाहते हो समाज को कि एक भी मुसलमान को नहीं दिया। पहले वोटों का डकैती होता था, अब जो है कैंडिडेट को डकैती होता है। एक बड़ा सर्वे लीक हो रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीजेपी ने लगभग 49 टिकट सवर्ण समाज को दिया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा बिल्कुल खेल से गायब है। सबसे ज्यादा कुर्मी, कुशवाहा, यादव, कुर्मी को 2 टिकट, यादव समाज को 2 टिकट, कुशवाहा गायब है। अति पिछड़ी जातियों की भी वही हालत है। प्रजापति नहीं है, विश्वकर्मा नहीं है, बहुत टिकट नहीं मिला उनको। 49 टिकट मिला है 10% आबादी सवर्ण समाज को। एक जो रिजल्ट का आंकड़ा लीक हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 119 से 120 सीटों के बीच, 120, 19 और 125 के बीच आरजेडी स्कोर करने जा रही है। आरजेडी 143 पर लड़ रही है। नीतीश कुमार ने 100 में सिर्फ 22 टिकट सवर्णों को दिया है। कहा जा रहा है कि वो 50 तक का चुनाव 50 सीटें जीत सकते हैं। चिराग पासवान ने 50% सवर्ण को टिकट दिया है, उनका आंकड़ा नीचे आ सकता है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पूर्व विधायक, सामाजिक न्याय को जड़ों तक समझने वाले रविंदर यादव जी हैं। रविंदर जी, क्या लग रहा है? आपने महुआ में कहा कि तेज प्रताप यादव की हवा चल रही है, सही विश्लेषण था आपका, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी सबसे घाटे में है। और आज तो अमित शाह ने ट्वीट कर दिया कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और सिंचाई पर वोट होगा। वो हिंदू मुस्लिम भूल गए। शंभू जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं जी। अभी जो आप सर्वे की बात कर रहे थे तो बीजेपी की पहली हार उसी समय हो गई जब बीजेपी ने जातिगत जनगणना अभी तत्काल हुआ था। इसका सेंटिमेंट हर वर्ग के लोगों में था। दिन के उजाले में डकैती करने का काम हुआ, इन लोगों के अधिकारों का हनन हुआ। तो जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग पूरी तरह से बीजेपी के प्रति समर्पित हुआ करते थे, जंगल राज के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करके, वो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को लग रहा है कि अरे बीजेपी तो हमको ठगने का काम कितना टिकट दिया है? देखिए 11 पूरा। देखिए हम लोग क्या वहाँ योगी जी नारा लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो यहाँ जो सेंटीमेंट है 11-12 अगर हम लोग करेंगे, गिनेंगे, हमारा एक सूत्री मानना है कि सवर्ण हिंदुओं की आबादी है 10% और बहुजनों की आबादी, जिसमें पिछड़ा कॉन्सेप्ट तो ओबीसी का कॉन्सेप्ट है। केंद्र में अगर जाएंगे तो अति पिछड़ा का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ओबीसी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, ईबीसी और जो बनिया है वो आते हैं, कुछ वर्ग आते हैं अति पिछड़ा में, कुछ पिछड़ा वर्ग में आते हैं, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक अकलियत भाई में जो मुसलमानों का समझ में आता है वो नहीं देते हैं। जी जी जी। इनकी आबादी, बहुजनों की आबादी 90% है। 90% वाले लोगों का जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जिनकी आबादी 10% है, उसी समय बिहार में जो अभी तुरंत, चूंकि तत्काल जातिगत जनगणना हुई थी, सेंटीमेंट लोगों में था। आप देखे होंगे कि जब जाति जनगणना हो रहा था उस समय किसी जाति का कम परसेंटेज हो रहा, उसमें हंगामा हो जा रहा था कि मेरा कम गिना गया, मेरा ये हो गया। तो टिकट तो बहुत बड़ा इशू था बिहार में। टिकट जब हुआ, जब टिकट अभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद इनका चाल चेहरा चरित्र, जितने ओबीसी में आने वाली जातियां हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग थे, जो दलित महादलित वर्ग के लोग थे, अकलियत भाई के लोग थे, इनको समझ में आ गया कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमान के खिलाफ घृणा पैदा करके एक नैरेटिव सेट करके, और दूसरा जंगल राज का नैरेटिव सेट करके हमको ठगने का काम कर रहे, छलने का काम। उसी कुर्मी को भी टिकट नहीं दिया, 2 कुर्मी। बिल्कुल बिल्कुल। कुशवाहा भी 5 या 6 हैं। उसी पे हम लोग आ रहे हैं। यूपी में आप देखे होंगे कि बटेंगे तो कटेंगे बोलते थे, बहुजनों के नाम पर वहां वोट लिया लोगों ने। और केशव मौर्य और अदर्स जो है 80% आबादी है, 82% की आबादी है वहाँ बहुजनों की।
और वहां सवर्ण को लाने में थोड़ा भी देर नहीं लगा है। तो अभी जो जो आप सर्वे की बात करें उसी आप अब 120 कर रहे हैं। जैसे जैसे नजदीक आएगा पोलराइजेशन बहुत तेजी में होगा, पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों महादलितों मतलब बहुजनों में जागरूकता बढ़ेगी। और हम लोग जैसे बुद्धिजीवी को एक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर घर में नौजवान है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ट्विटर जो एक्स हो गया वो चला रहा है। तो लोगों को ये इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारी हकबारी हुई है, अपने हक के लिए उठना चाहिए, जगना चाहिए, लड़ना चाहिए, और इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, कंटेंट के जरिए घर घर तक पहुंचाना चाहिए कि देखो बीजेपी का असली चाल चेहरा चरित्र यही है, ये हम मेरा हकमारी करेगी, ये मनुवादी व्यवस्था लागू करने वाले लोग हैं, ये संघ का एजेंडा लागू करने वाले लोग हैं, और बाबा साहब अंबेडकर साहब के संविधान को खत्म करने का ये एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। तेजस्वी यादव जो टिकट बांटा है 24 महिलाओं को, मुस्लिम समाज को 18-19, उसके बाद सवर्ण समाज को सिर्फ संख्या के आधार पे 1-2 टिकट एक्स्ट्रा है, मतलब 15। 100 में 10 तो उनका बनता है जी। 143 पर लड़ रहे हैं तो इन्होंने कम से कम 15 टिकट दे दिए। देखिए अभी आप जो सर्वे की बात करें उसी का परिणाम है कि जिनकी जितनी आबादी होगी उनकी उतनी हिस्सेदारी होगी। उस लिहाज से तेजस्वी जी ने टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ये चुनाव नजदीक आते आते महागठबंधन के प्रति लोगों का सहानुभूति और बढ़ेगा, क्योंकि जो अभी आप देख लीजिए टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। एनडीए के हर दल ने 50% इन वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है। अब ये तो प्रूफ है ना, ये अगर ये बोल दे। और चिराग जी ने 29 में लगभग 14-15 दिया है। हाँ, अब बताइए मांझी जी ने 6 में 2 दिया है, उपेंद्र जी ने 6 में 3 दे दिया। अब ये लोग से कोई पूछे, जवाब दे जनता। जब ये जो जाते हैं तो उनसे पूछे कि आप किनके नेता हैं, आप बहुजनों के नेता हैं कि आप सवर्णों के नेता हैं। हम लोग घृणा के। हाँ भाई, सवर्ण विधायक तो आरक्षण के पक्ष में नहीं बात करेगा। अच्छा, क्यों करेंगे? हम लोग शंभू जी इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सारे मित्र हैं जो सवर्ण बंधु हैं, फोन करके कहते हैं कि सीधा अटैक नहीं करना चाहिए। बिहार में एक भी सीट कोर्ट में बैठ के आरक्षण रोक दे, संवैधानिक प्रावधान को रोक दे, हम बोले भी नहीं सीधा अटैक ना करें। हम लोग उनको बताते हैं कि जैसे बिहार में एक भी 243 में सीट बता दीजिए जहां एक जाति अकेले, सवर्ण भाई अकेले अपने वोट पर जीत सकते हैं। होगा का 2 सीट होगा, कोई नहीं, 1 लाख कोई नहीं। कहाँ है 1 लाख आंकड़ा? कोई ऐसा विधानसभा का हमको आप बता दीजिए उधर। हम 243 है, 243 याद करना कोई बहुत, एक बता दीजिए। क्या मोकामा भूमिहार बहुल है? पिछड़ा बहुल है, पिछड़ा बहुल है, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा 80%, 85% वहां पिछड़ा दलित। वैसे तो कुछ सीट वो उत्तराखंड में होगा, हिमाचल में। भाई साहब वो एक सीट को हड़पने का काम कर रहे हैं, वो पैसा के दम पर। हाँ, लगभग खरीदने का काम कर रहे हैं। लगभग 80-85 टिकट सवर्ण समाज को मिला है एनडीए में। किसके दम पर? और इधर भी इंडिया गठबंधन की बात करें तो 25 और 15 40 और मान के चलिए 50 टिकट इधर भी है। देखिए कुल मिला के ये है कि वो लोग आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। लोगों में फूट डालो राज करो का अभी भी नीति का अप्लाई हो रहा है। हमारे जो जिनको हम नेता मानते हैं, या हमारा कोई पासवान समाज के नेता है, कुशवाहा समाज के नेता है, आज भी वो परिवार। और तो बीजेपी तो कह रही है ना कि हम दलित पिछड़े के साथ अलायंस में हैं। मांझी हैं, कुशवाहा हैं, चिराग पासवान है, 2 दलित नेता है, 1 पिछड़े नेता है, तो हम टिकट क्यों दें? अच्छा, एक बात बताइए, सीट उनको दे ही रहे हैं। मांझी साहब को 6 सीट मिला। अति पिछड़ों और पिछड़ों की आबादी कितनी है? 54-55%। बिहार में कम से कम 60% का जो एक जातिगत जो जनगणना, उन्होंने नहीं दिया एक भी टिकट। एक भी पिछड़ा को दिया, एक भी अति पिछड़ा को दिया, एक भी माइनॉरिटी के लोगों को दिया। तो आप 90% लोगों को माइनस करके चलना है। वहां के वो किसको दिए? अपने चिराग दिए हैं, एक दुका ओबीसी को दिए हैं। देखिए वो चिराग जी दिए। क्या कहना चाहते हैं चिराग जी? ये कहना चाहते हैं कि जहां पर संविधान बनता है, जो सबसे बड़ा मंदिर है, मंदिर से तो वोट चलना नहीं है। विधानसभा और लोकसभा में कानून बनता है। बाबा साहब अंबेडकर जो अधिकार दिए थे उसको अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। रामविलास पासवान जी कहा करते थे, हम उस घर में दिया जलाना चाहते हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो अंधेरा दूर करने वाले को दे रहे हैं कि समाज के हकमारी करने वाले को दे रहे हैं टिकट। आप चिराग जी तो बीजेपी को टिकट बांटना महंगा पड़ रहा है अभी तक। बिल्कुल, जो अभी सर्वे का जो, क्योंकि अब बहुत जमाना आगे बढ़ गया है, पढ़ाई लिखाई है, लोग बिल्कुल सोशल मीडिया पे हर एक परिवार में, हर एक बच्चा में वो खाना खाने के लिए भले ही वो आधा पेट खाना खाता है,
लेकिन वो फेसबुक चलाता है, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम चलाता अच्छा, है। बीजेपी यहाँ हिंदू मुस्लिम ही नहीं कर पा रही है, जो वहाँ बुलडोजर वाला भी प्रचार नहीं चल रहा है। देखिए कर रही है। आज तो तेजस्वी यादव नहीं, आज तो उनका ट्वीट आया अमित शाह का, स्कूल अस्पताल पढ़ाई लिखाई दवाई के नाम पर वोट होगा। देखिए मोदी जी कल के भाषण में सामाजिक न्याय बोल रहे थे 40 मिनट तक। कल वो कर्पूरी ग्राम गए थे। सामाजिक न्याय की सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा विरोधी कोई व्यक्ति है या कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। कैसे? यही सामाजिक न्याय कहाँ से मिलता है? अच्छा एक बात बताइए शंभू जी, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, आप बताइए सामाजिक न्याय कहाँ से मिलेगा? कोई क्वालिफिकेशन है एमएलए बनने के लिए? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि अगर क्वालिफिकेशन के आधार पर वो एमएलए नहीं बनना है, वो लोगों के गरीब गुरबा के वोट पर बनना है। हाँ, क्वालिफिकेशन तो दलित पिछड़ा में क्वालिफिकेशन का कमी है। पैसा भी आधार पैसा भी आधार नहीं है, क्वालिफिकेशन भी आधार नहीं है। वो तो सिर्फ वोट के आधार इसलिए रखा गया कि गरीब शोषित वंचित और जो बड़े लोग हैं उनका भी वोटों का एक वोट का ही कीमत है। जितना जो आधा पेट वाले खाते हैं, जो भूखे सोते हैं, उनका भी वोट का कीमत उतना ही है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है ना कि हम पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया ना यूपी में बना दिए ना। तो क्या नीतीश जी के साथ अगर मान लीजिए एनडीए जीत गई तो नीतीश जी के साथ धोखा हो जाएगा? धोखा हो गया, वो क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? अगर उनमें हिम्मत है तो अनाउंस करें, और अनाउंस भी कर देगी तो भी बीजेपी को सीट जो है 49 सीट जो किए हैं उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ भी घोषित कर दे, नीतीश जी की पार्टी का सीट बढ़ेगा, लेकिन बीजेपी को इस घोषणा कर देने के बाद भी बीजेपी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी के लोग समझ रहे हैं कि इन यूपी में बगल में क्या किया। देख लीजिए, वहां तो जातीय रैली पर रोक है, इनका बस चले ना तो फिर से ये बहुजनों को गुलाम बना लेंगे। ये एक गुलाम बनाने के लिए चल दिए हैं। अडानी, अगर अडानी को पूरा देश का धन दिया जा रहा है, आप देखिए कितना। लेकिन तेजस्वी यादव ने टिकट बढ़िया बांटे, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया किए हैं। देखिए ये लोग कितने ढोंगी लोग हैं कि कल आप देखेंगे कि बीजेपी को हिम्मत नहीं हुआ कि अकलियत भाइयों के खिलाफ कुछ करे तो वो चिराग पासवान जी से पोस्ट करवाए। क्यों रो रहे हैं भाई? मनोज तिवारी जी जैसे लोग, रिंकिया के पापा जो हैं, वो मतलब कह रहे हैं कि मुसलमान के प्रेमी हो गए। अरे बीजेपी वालों, थोड़ा सा शर्म आना चाहिए कि 101 टिकट तुमको मिला, तुम इतना हिंदू मुस्लिम करके बांटना चाहते हो समाज को कि एक भी मुसलमान को नहीं दिया। जबकि मुसलमान के टैक्स पे से वो तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल, मुसलमान भी तो टैक्स भरता है। उसी तरह से जीतन राम मांझी जी देश से तेल भी आता है। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तनख्वाह लेते हैं उसमें मुसलमान भी तो टैक्स भरता है। भाई साहब, इस देश में एक गरीब व्यक्ति भी 2 तरह का कर होता है, चप्पल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, पर्व मनाते हैं। मुस्लिम समाज की बात, अगर आपको देश में 18% टैक्स भी देता है। गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, अजय आलोक बोल रहे हैं कि मुसलमान, लेकिन भाई उसके टैक्स से सैलरी मत लो। तो अजय आलोक से ये पूछिए कि देश के 18% मुस्लिमों को तुम फिर से एक नया देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांटना चाहते हो क्या? देश की आज़ादी में इन मुसलमान भाइयों का, सिख भाइयों का, अन्य धर्म के लोगों का योगदान नहीं है? तुम घृणा की राजनीति कितना दिन करोगे? देश को कितना टुकड़ा में बांट देना चाहते हो? नहीं, मुस्लिम अब तुमको किसने अधिकार दिया अति पिछड़ा का हक अधिकार छीनने का? बीजेपी वालों से पूछिए कि तुम मुस्लिम कर रहे थे, कल तो इतना गाना गा रहे थे, पोस्ट करवा रहे थे, और हाँ कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। पोलराइजेशन करना था उनको, नहीं हुआ। पोलराइजेशन का उनका जो एजेंडा था, जैसे ही तेजस्वी जी अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री करते तो बीजेपी को मौका मिल जाता। अभी तो रो रहे हैं ना, तो रोने वाले से पूछिए कि तुम्हारे गठबंधन में 101 सीट बीजेपी, एक मुस्लिम नहीं। जीतन राम मांझी जी 1 सीट नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी 1 सीट नहीं, 29 में 1 दिए चिराग पासवान, जो पोस्ट करते हैं कि हमारे पापा ऐसे किए तो पार्टी बर्बाद कर दी, बलिदान कर दी। एक ही मुस्लिम कर दिया, हारने वाले सीट दिए, जीतने वाले नहीं, हारने वाले सीट दिए। नीतीश जी ने 4 दिया, घटा दिए ना कि बढ़ा दिए? घटा दिए। तो यादव को घटाए, मुसलमान को घटाए, तो घट गया ना अल्पसंख्यकों का। 17% है तो 34-35 उनका अधिकार बनता था। तो ठीक है, 101 सीट मिला नीतीश जी का, तो 17 तो उनका अधिकार बनता था। अच्छा, इसे कैसे? जनसुराज वाले लगभग 15-20 कैंडिडेट जो बीजेपी के पक्ष में बैठ गए हैं। देखिए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि पहले वोटों का डकैती होता था, अब जो है कैंडिडेट को डकैती होता है। अच्छा, ये प्रशांत भी बैकफायर कर रहे हैं, बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, उसका कारण ये है कि प्रशांत किशोर क्या एजेंडा चला रहे हैं हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन एक एजेंडा उनका जो है कि मीडिया की बहुत रिलाई कर रहा है बीजेपी की। उसका ये है जो जमीनी हकीकत है कि जहां जहां भी उन्होंने जाति जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी परसेंटेज आबादी है
वो बीजेपी को बैकफायर कर रहा है, क्योंकि अति पिछड़ों को बड़े पैमाने पर टिकट मिला, पिछड़ों को बड़े पैमाने पर टिकट मिला। तो जहां जहां बीजेपी का उम्मीदवार है, सवर्ण हिंदू 100 सीट पर नुकसान हो रहा है उनको। तो वो डायरेक्ट वहां पर जो है पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग जो है डायरेक्ट जो है जो अति पिछड़ा के कैंडिडेट जो यहाँ सवर्ण उम्मीदवार है उनके खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। इसके कारण से डायरेक्ट चलिए मैं बता दें, एक सर्वे आया है, बहुत ही उस पर हंगामा मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि 115 से 125 आरजेडी अकेले जीत सकती है, कांग्रेस के भी सीट 35 तक पहुंच सकते हैं, मुकेश सहनी 6 से 8-10 सीट जीत सकते हैं। एनडीए को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है, बीजेपी को 35-40 पर सिमटना पड़ेगा, नीतीश कुमार 45 से 50 हो सकते हैं, चिराग पासवान को बड़ा नुकसान दिखाया गया, लगभग 5 सीटों का आंकड़ा वो छूते हुए दिख रहे हैं। और ये सर्वे सबसे ज्यादा वायरल है। टीवी पर एक प्रवक्ता को 5 मिनट मिलता है, हम लोग इसलिए 15-15 मिनट का इंटरव्यू करते हैं ताकि आप देख सके। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।